खाकी वर्दी का सपना दिल में जगा रखा है, माँ बाबा के हर सपने को अपना बना रखा है। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं अब किसी मुश्किल के आगे, क्योंकि मंजिल तक पहुँचने का हौसला हमने अभी तक बनाए रखा है, अभी तक बनाए रखा है। जय हिंद साथियों, मैं कांता गहलोत सिलेक्शन हब के इस यूट्यूब परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2026 के अंतर्गत क्या दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, क्या जिसने टैटू बना रखा है वो फॉर्म भर सकता है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या चश्मे वाला व्यक्ति अलाउ है या नहीं है, या फिर ये भर्ती सीईटी के अंतर्गत होगी या नॉन सीईटी होगी, या फिर ये डिप्लोमा का क्या चक्कर है। उन समस्त तमाम बिंदुओं के बारे में कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप थंबनेल में भी देख रहे हो कि क्या ये भर्ती सीईटी के अंतर्गत होगी या नॉन सीईटी होने वाली है, या फिर आपके चश्मा लगाया हुआ है तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो इस भर्ती के लिए, क्या आपके कुछ अंगुली वगैरह कुछ कट रखी है। काफी कमेंट्स पिछले वीडियो के दौरान भी आए थे, जिसमें मैंने वीडियो बनाया था सटीक रणनीति को लेकर के राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए। उसमें आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, उन सब कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो के अंतर्गत देने वाली हूँ। क्या इसमें चश्मा वाला व्यक्ति एलिजिबल है, दिव्यांग व्यक्ति एलिजिबल है, या फिर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या जिसने सीईटी नहीं दी है वो फॉर्म भर सकता है। अगर सीईटी के अंतर्गत ये भर्ती होगी तो ये सीईटी का आयोजन कब किया जाएगा, या फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती का इसका आयोजन कब किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आंखों की दृष्टि चाहिए तो कितनी चाहिए, चश्मा कितने का चलेगा, सब बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये वीडियो। सबसे पहले कि अपने सीईटी के साथ होगी ये, या फिर अलग से पुलिस प्रशासन के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन इस बात की नहीं लेनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर सीईटी के अंदर भी होती है तो इसका लगभग 70% सिलेबस है जो सीईटी और अपने राजस्थान पुलिस का सेम टू सेम है। हालांकि अपने 99% ये होगा कि अपने सीईटी से इसको बाहर रखा जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता है कि हर साल इसका आयोजन करवाया जाए राजस्थान पुलिस भर्ती का, लेकिन सीईटी है जो प्रत्येक साल में आयोजित नहीं की जा रही है, और सीईटी के कारण इस भर्ती को लेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया है। हालांकि 99% आपके बाहर ही रहेगा, लेकिन अगर 1% भी चांस सीईटी के अंदर रहने का है तो लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70% तो आपके सिलेबस सेम रहने वाला है। आप तो बस राजस्थान पुलिस की तैयारी करते रहो। अगर सीईटी के अंतर्गत हुआ तो भी उसमें तो अपन को 60% चाहिए होता है, और उसमें बाद में ही आप हिंदी इंग्लिश तो पढ़ सकते हो, बाकी वाले सब्जेक्ट तो इसके अंतर्गत सेम रहने वाले हैं। यानी कि 70% तो अपने सीईटी और अपने राजस्थान पुलिस का सिलेबस सेम रहने वाला है, और सीईटी के बाहर हुई तो ये तो आपके लिए फिर सोने में सुहागे जैसा है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने सीईटी के साथ या फिर अलग से तैयारी करनी है, तो आपको दोनों की कंबाइंड साथ में तैयारी करनी है। अभी के लिए तो केवल अभी आप राजस्थान पुलिस से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके सीईटी का एग्जाम करवाया जाए तब उस समय हिंदी और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी 60% तो आपके यूं ही आ जाएंगे ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने सरकार और चयन बोर्ड इस पर मंथन कर रहा है कि सीईटी से रखें, सीईटी के अंदर रखें या सीईटी से बाहर रखें, और इस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सीईटी से बाहर रखने के काफी प्रयास चल रहे हैं, और 90% यही है कि अपने अब की बार सीईटी से इसको बाहर रखा जाए, है ना। और फैसला जो भी हो इसका इंतजार अपन को नहीं करना है, अपन को अभी से तैयारी पर लग जाना है, और अपन को पढ़ाई करनी है, और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है ना। अच्छा मौका है आप सभी के पास में। 12th पास जो भी विद्यार्थी जिसने अभी 12th पास की है, और सबसे पहले तो उनका एक कमेंट ये आता है कि हमने तो सीईटी दिया ही नहीं है, क्या हम इस परीक्षा को दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि जो पिछली सीईटी है वो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी पात्रता है जो समाप्त हो चुकी है। अगर सीईटी के अंतर्गत होगी तो सबसे पहले तो नई सीईटी का आयोजन किया जाएगा। 12th वालों सब सुन लो, पहले तो नई सीईटी का आयोजन किया जाएगा, फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी और उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर सीईटी में हुई तो। अगर सीईटी में नहीं हुई तो आप सभी उसके लिए एलिजिबल हो। केवल और केवल एज आपकी 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और आप है ना 12th पास होने चाहिए, उसमें सभी आप अलाउ हो, है ना। चलो दोनों स्थितियों में मुख्य विषय समान रहेंगे, और अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी है आपको। चलो आगे बात करते हैं। आपके कुछ डाउट्स थे कि अपने सीईटी के अंतर्गत अगर
होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था 70% तो लगभग सिलेबस सेम है, तो कॉमन सिलेबस देख सकते हो, 70 क्या 80% लगभग सेम है, केवल और हिंदी और इंग्लिश है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए। सीईटी में एक्स्ट्रा क्या है, हिंदी और इंग्लिश है, और जबकि इंडिया जीके थोड़ा गहराई में इसमें पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस में भी इंडिया जीके आपका दे रखा है 45 मार्क्स का एक अलग से पार्ट है, ठीक है। और कांस्टेबल के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, महिला एवं बाल अपराध वाला केवल और केवल आपको 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको कवर करवा देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। बाकी राजस्थान जीके आपके सीईटी में भी आएगा, कांस्टेबल में भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। ये करंट अफेयर्स, विज्ञान और कंप्यूटर वगैरह, रीजनिंग वगैरह ये सीईटी में भी होगी और कांस्टेबल के अंतर्गत भी होगी, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस लगभग 80% सेम है, और कॉमन विषयों पर आपको पकड़ बनानी है सबसे पहले। अगर सीईटी के अंतर्गत नहीं हुई तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप केवल और केवल राजस्थान पुलिस से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन सीईटी में हो भी गई तो फिर बाद में पढ़ लेना हिंदी और अंग्रेजी। एक डाउट आपका ये था कि अगर हमने तो सीईटी दी नहीं है तो हम क्या करें, तो सीईटी का पहले तो नई सीईटी का आयोजन करवाया जाएगा, वो पात्रता परीक्षा आपको देनी है, उसके बाद में इस भर्ती का एग्जाम दे सकते हो, है ना, सीईटी के अंतर्गत हुई तो। चलो, एक सबसे पहले आपका एक कमेंट था कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मेरी अंगुली थोड़ी सी आगे से कटी हुई है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। हालांकि अपने नियम के तहत दिव्यांग व्यक्ति है जो फॉर्म नहीं भर सकता है पुलिस लाइन का, जिसके अंतर्गत आप उम्मीदवार कांस्टेबल पद के लिए पात्र नहीं है, दिव्यांग श्रेणी का, पीडब्ल्यूडी का कोई भी, ये फील्ड जॉब है जिसके अंतर्गत सख्त शारीरिक दक्षता की आवश्यकता होती है, इस कारण इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। अपने कोई भी भाग है जो कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, है ना। हालांकि फ्लैट फुट चलता है, नीज चढ़नी चलती है, फ्लैट फुट भी चलता है इसके अंतर्गत, इसके अलावा चश्मा भी चलता है, लेकिन 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए, चश्मा भी चलता है, लेकिन आपके कटा फटा नहीं होना चाहिए। अंगुली आपकी कटी हुई है या हाथ टूटा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इसके अलावा आपने एक कमेंट और आया था कि टैटू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर टैटू आपने बना रखा है तो हालांकि मिटवा भी सकते हो, आजकल तो कई सारी तकनीक ऐसी हो गई है कि अपन टैटू वापस मिटवा सकते हैं। कोई थोड़ा सा बहुत निशान रह गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने सब इंस्पेक्टर में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान पुलिस में इतना फर्क नहीं पड़ता है। टैटू वाले आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम भी दे सकते हो, है ना। और इसके अलावा 5 किलोमीटर दौड़ तो आपके अनिवार्य है ही, और सख्त ऊंचाई और सीने की माप के भी नियम है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इधर देखिएगा चश्मा सख्त, इधर देखिएगा चश्मा अलाउ है ना, चश्मा क्या है भाई, चश्मा अलाउ है, 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए, चश्मा अलाउ है। चश्मा अगर है आपके तो आप एग्जाम दे सकते हो और सिलेक्शन भी होता है। अब की बार मेरे साथ में ऐसे कहीं गर्ल्स थी जिसके चश्मा लगाया हुआ था, 2 नंबर 3 नंबर तक का भी चश्मा था, फिर भी वो अलाउ थी और उनका सिलेक्शन हुआ है और आज वो ड्यूटी कर रहे हैं ना, बिल्कुल। और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, चश्मा होगा तो चलेगा लेकिन कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको लाल और हरे रंग की अगर आपको पहचान ही नहीं हो पा रही है तो फिर आप इस ड्यूटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और रतौंदी नहीं होना चाहिए, यानी कि रात में आपको दिखना चाहिए, रतौंदी वाला नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चलेंगे, है ना, चश्मा चलेगा। इससे दृष्टि है जो 6x6 होनी चाहिए बिना चश्मे के, और बाकी चश्मा है जो अलाउ है ना। आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया, चश्मे का डाउट क्लियर हो गया, सीटी और नॉन सीटी का क्लियर हो गया। इसके अलावा आपके एक वो टैटू वाला था, टैटू का ये मैंने बता दिया है कि टैटू अलाउ है, और अगर मिटा सको तो मिटा देना, और अपने थोड़ा बहुत निशान रहेगा तो चलेगा, टैटू अलाउ है ना राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। इसके अलावा आपके एक डाउट और था कि सीटी और नॉन सीटी हो गया, और ये चश्मा का भी हो गया, और एक दिव्यांगता का भी था कि आपके अगर अंगुली कटी हुई है तो या हाथ टूटा हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सारे डाउट थे। इसके अलावा और क्या क्या डाउट थे आपके, हाइट पूछी थी, हालांकि पिछली वाले में भी बताया था, गर्ल्स की 152 सेंटीमीटर चाहिए और पुरुषों की इसमें 168 सेंटीमीटर चाहिए। और एक डाउट और आपका था कि क्या थोड़ा बहुत कम वजन है तो चलेगा क्या, गर्ल्स के लिए वजन अलाउ, गर्ल्स के लिए वजन जरूरी है, बॉयज के लिए तो ऐसे कोई क्राइटेरिया है नहीं वजन का। गर्ल्स में 47.5 kg, 47.5 kg वजन चाहिए होता है। अगर आपके 1-आध किलो कम है, अगर आपके 1-आध किलो कम है तो चलेगा, उस समय आप पानी पी लेना थोड़ा बहुत, या फिर केले वगैरह खा के बढ़ा लेना। 1-2 किलो तो बढ़ाया जा सकता है, और अभी भी काफी दूर है एग्जाम, तो अब तक तो आप बढ़ा सकते हो ना, आपके पास 4-5-6 महीने का तो टाइम मिल ही जाएगा, इसमें आप बढ़ा सकते हो ना, बिल्कुल। इसके अलावा
इसमें सीना है जो पुरुषों के लिए अलाउ है, जबकि महिलाओं के लिए अलाउ नहीं है। रनिंग है जो पुरुषों को 25 मिनट का टाइम मिलेगा और महिलाओं को 35 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन 5 किलोमीटर दोनों की रनिंग रहने वाली है। चलो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आपकी तैयारी कैसे करोगे, आप इसमें तैयारी कैसे करोगे, तो इधर देखिएगा। सबसे पहला है कि अपना बेस मजबूत करना है। आपको तैयारी किस प्रकार करनी है पूरा रोड मैप बताऊंगी। सबसे पहले अपना बेस मजबूत करो। बेस के अंतर्गत आप राजस्थान जीके पर पकड़ बनाओ। राजस्थान का पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लगभग आपके 30% है जो पेपर के अंतर्गत राजस्थान जीके, और रीजनिंग और मैथ 45 मार्क्स आते हैं, आपको पता है, और इसके अंतर्गत अपने कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत पोर्शन आता है। तो ये बेस मजबूत करो, रीजनिंग, मैथ और अपने राजस्थान जीके, ये बेस मजबूत करोगे ना तो सबसे आगे रहोगे आप, है ना। इसके अलावा आपको शारीरिक तैयारी भी साथ साथ ही करनी है। जो विद्यार्थी कई बार क्या होता है कि रिटर्न में तो काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ जाता है, लेकिन वो फिजिकल में रनिंग पार नहीं कर पाता है। एक डाउट आपका रनिंग से याद आया और था, क्या इसके अंतर्गत 5 किलोमीटर की रनिंग ही होती है? बिल्कुल, 5 फिजिकल के दौरान केवल और केवल आपके 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, और रनिंग के बाद में आपकी हाइट जाँच की जाएगी। हाइट जाँच करने के बाद में आपका वेट किया जाएगा गर्ल्स का तो, और पुरुषों के है जो सीना फुलाव जांच किया जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 प्रक्रियाएं होती है, 3 चरण होते हैं इसके अंतर्गत रनिंग के बाद में। ठीक है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है किसकी भाई? रनिंग की भी आज से ही। अगर आपने रिटर्न की आपकी अच्छी तैयारी है तो आप साथ साथ में रनिंग के सुबह सुबह 1-2 चक्कर काट के आ जाया करो, है ना। प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू, बिल्कुल पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर पेपर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हल करना है, और मॉक टेस्ट देना है, जितना दे सको उतना प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम हॉल जैसा माहौल आपको यहीं पर टेस्ट के अंतर्गत, बिल्कुल, ताकि वहां पर जाके आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगे, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होवे। इसके अलावा बार बार रिवीजन करना है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उसी को बार बार घोट लेना है। ठीक है, चलो इसके अलावा रोजाना करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। इसके लिए अपनी 8 बजे क्लास भी होती है डेली, इसी चैनल पे मैं ही करवाती हूँ करंट अफेयर्स। ठीक है भाई, ये भी करना है। इसके अलावा कि आपको महंगे महंगे कोर्सों के पीछे नहीं भागना है। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे महंगे महंगे, हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, उसके पीछे नहीं भागना है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सटीक रणनीति, फ्री, आप वापस देख लेना। एग्जाम होने के बाद में एक एक स्क्रीनशॉट बता दूंगी आपको। अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, ज्योग्राफी के एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे वो सारे के सारे सेम टू सेम मिले। करंट अफेयर्स के, चाहे पीएसआई तक के एग्जाम के अंतर्गत आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इधर देखिएगा राजस्थान पुलिस तो फिर बात ही क्या है ना। राजस्थान पुलिस के लिए हमारे इस सिलेक्शन हब के चैनल पर आरंभ सीरीज भी चल रही है, उसके अंतर्गत भी आप आरंभ सीरीज की सारे सब्जेक्ट की क्लासें भी चल रही है। और महंगे कोर्सों के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है। आपको, आपके लिए ये पूरी तैयारी सिलेक्शन हब के इस यूट्यूब चैनल पर फ्री चल रही है आरंभ सीरीज, जिसमें राजस्थान भूगोल, करंट अफेयर्स तो मैं करवा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी बाकी गुरुजनों के द्वारा करवाए जा रहे हैं, और मैथ रीजनिंग भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, और महिला बाल अपराध वाला पोर्शन भी मैं करवा दूंगी। ठीक है भाई, रोजाना ये लाइव क्लासें आपको अटेंड करनी है आरंभ सीरीज की, और आपकी सटीक रणनीति इसमें मार्गदर्शन भी आपको दिया जाता है। बार बार इसमें वीडियो भी, आपके जो भी डाउट है वो सारे इसमें क्लियर किया जाते हैं। और इसलिए आज ही सिलेक्शन हब को आपको सब्सक्राइब करना है, अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब करो, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर देना, है ना। चलो आगे, अभी आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी और है कि अपने सिलेक्शन हब का ऐप भी आने वाला है, जिसके अंतर्गत आपको पीवाईक्यू का सॉल्यूशन वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है ना। बहुत ही जल्द आने वाला है सिलेक्शन हब का ये ऐप है, जिसके अंतर्गत आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा भाई? फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और इसके अलावा पीवाईक्यू के सारे सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेंगे, और व्यवस्थित क्लासें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, और ये जल्द ही आ रहा है। और इसके लिए आपको सिलेक्शन हब का चैनल है जो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसमें आपको जानकारी रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है भाई, चलो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। देखो वापस बता देती हूँ, टैटू वाले अलाउ है, चश्मा वाले भी अलाउ है। इसके अलावा अगर आपके कोई अंगुली कटी हुई है तो वो आप अलाउ नहीं हो, है ना, क्योंकि इसमें शारीरिक दक्षता सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो उसमें वो आप अलाउ नहीं हो। और सीईटी और नॉन सीईटी का तो आपका क्लियर हो ही गया। अगर सीईटी के अंतर्गत होती भी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लगभग 70% तो सिलेबस आपके सेम रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो तो सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और अपने मम्मी पापा का सपना आपको पूरा करना है, और अब की बार खाकी वर्दी जरूर हासिल करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।